राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशांत सिन्हा। पिछले 3 दिनों में पंजाब में जो हुआ वो सबने देखा है। कांग्रेस ने पंजाब में अचानक अपना कैप्टन ही बदल दिया और कैप्टन को हटाकर पार्टी ने एक दलित चेहरे को पंजाब की कमान सौंप दी। आज का दिन चरणजीत सिंह चन्नी के नाम रहा। वो पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली और विधायकों ने उनमें विश्वास जताया। मेरी तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं। पंजाब में कैप्टन जो नहीं कर पाए वो चन्नी साहब जरूर करेंगे, ऐसा लोग विश्वास कर रहे हैं और उन्होंने भरोसा भी दिलाया। सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੁਖਿਆਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ अजे टाइम बचता सी अधूरे रह गए हैं, ऐसे ही करांगे। लेकिन कहते हैं ना कि सच छिपा नहीं रहता। पंजाब में कांग्रेस अपने हिडन एजेंडे को 2-4 घंटे भी छिपाकर नहीं रख पाई। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कह दिया कि अभी चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बन रहे हैं, लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पहले हरीश रावत को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। 2022 की क्या तस्वीर दिखती है? क्या आज जो चेहरा देख रहे हैं वही 2022 में होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने सिद्धू को इंश्योर किया है कि 2022 के लिए वो सीएम के फेस रहेंगे। इस तरह की भी चीज होगी। देखिए, पीसीसी प्रेसिडेंट हमेशा पार्टी का एक फेस होता है। देखिए, पीसीसी प्रेसिडेंट हमेशा पार्टी का एक फेस होता है। यानी दलित मुख्यमंत्री बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू जो ट्वीट कर रहे थे कि हिस्टोरिक, वो हिस्ट्री क्या पन्नों में 6 महीने बाद सिमट कर रह जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो बल्लेबाजी करते दिखेंगे और दलित मुख्यमंत्री क्या सिर्फ नाइट वॉचमैन बनकर रह जाएंगे जो विकेट बचाने के लिए उतारे गए। अब एक बात और, चन्नी के शपथ ग्रहण में नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत खुश देखा गया, लेकिन कैप्टन महज 20 किलोमीटर दूर अपने घर से भी बाहर नहीं निकले। कैप्टन अपने घर में थे और वो भी तब जब राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ आए थे। फिर भी कैप्टन घर से नहीं निकले, शपथ का न्योता ठुकरा दिया। और सिर्फ कैप्टन ही नहीं, पंजाब में कल तक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे सुनील जाखड़ तो हरीश रावत पर ही उखड़ गए और उन पर यह आरोप लगाया कि वो पंजाब में चन्नी को सीएम बनने से पहले कमजोर कर रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि दिल्ली में सुरजेवाला जी को सफाई देनी पड़ी। अब कुल मिलाकर आज के राष्ट्रवाद में सवाल यह कि सिद्धू की सियासी पिच पर कांग्रेस क्या हिट विकेट होने वाली है। पंजाब में दलित सीएम का चेहरा क्या दिखावा भर है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शाजिया इल्मी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, जुड़ रही हैं। राजिंदर दीपा, शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ हैं। उदित राज, कांग्रेस के नेता, और आशुतोष मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारी सहयोगी रंजिता भी हमारे साथ जुड़ रही है। पहले एक अपडेट रंजिता से लें, उसके बाद आप मेहमानों के पास आ रहा हूं। अच्छा, रंजिता भी है नहीं, उनसे उनके पास चलेंगे। जैसे ही वो जुड़ेंगी वो बताएंगी कि पंजाब में अब कैप्टन का अगला दाव क्या होने वाला है, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले उदित राज जी के पास चलते हैं। उदित जी, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया, हिस्टोरिक, बड़ी अच्छी बात, ये सबको पसंद भी आया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि सबसे आखिर में जब कोई नाम बचा नहीं, किसी को लेकर विरोध था, तो उनका नाम क्यों आया और वो सिर्फ 6 महीने के लिए? उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। 6 महीने ही सही हमें मिला तो 6 महीने का भारतीय जनता पार्टी भी कर दे हर जगह पर। और 16-17 राज्यों में राज है भारतीय जनता पार्टी का। अगर ऐसा मोदी जी वहाँ का उत्तर प्रदेश का कर दे, उत्तराखंड का कर दे, हम लोगों को नाइट वॉचमैन ही बना दे तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए हुई है। दलित का एक गौरव है, सम्मान है। करने को 6 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एक शुरुआत है। कभी पंजाब में दलित मुख्यमंत्री हुआ नहीं, जबकि 32% वहाँ की आबादी है। और एक बात, दूसरी बात है, तथ्य के आधार पर हिस्ट्री ये कहती है कि जो भी उद्धार दलितों का हुआ
केवल कांग्रेस के द्वारा हुआ, और आपको गिना सकता हूं वो काम। ये तो आरएसएस बीजेपी तो संविधान के खिलाफ ही था, संविधान को जला रहे। तो 2014 से मोदी जी तो बर्बाद करने में हम लोगों को नहीं, उदित राज जी, निजीकरण के द्वारा, नौकरियां बंद करने के द्वारा, अगले हिस्से में बोलने की आजादी। उदित राज जी, इस डिबेट के अगले हिस्से में आप आइएगा, नरेंद्र मोदी ने क्या किया नहीं किया उस पर, अभी तो ओपनिंग रिमार्क है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप जैसे व्यक्ति जो इतना दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो इस बात से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि हमको नाइट वॉचमैन ही बना दिया तो हमारा उद्धार कर दिया। क्या दलित सीएम जो है वो नाइट वॉचमैन बनने के लिए हैं? नाइट वॉच आप कह रहे हैं ना, आपकी भाषा में मैं बोल रहा हूं ना। हम तो नाइट वॉच नहीं कर रहे, इतना ही मिल गया हमें बहुत है। इसी में खुश है, 6 महीने में खुश है कुछ सर। नहीं हुआ था। क्या बात करें उदित राज जी, 6 महीने में आप खुश हैं? क्यों नहीं खुश हो जाएंगे जब हमें कुछ कभी मिला ही नहीं, हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से, तो क्यों नहीं खुश हो जाएंगे? बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, समझो। ना मिलने से तो बहुत कुछ मिला है। और राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। राजेंद्र दीपा जी, क्या इस देश के दलितों को इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि उनको एक टोकन दे दिया गया, लो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर देख लो कैसा महसूस होता है, इसी में खुश हो जाना चाहिए क्या? बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। जिन परिस्थितियों में चरणजीत चन्नी बने हैं वो सबके सामने है। पिछले 2-3 दिनों से जो ड्रामा चला है पंजाब में, किसको बनाना है, 1 घंटे में एक सीएम है, दूसरे में दूसरा है, फिर तीसरा है। अंत में जब बाय चॉइस बना होता तो हम बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है, खुश भी होना चाहिए, चाहे 3 महीनों के लिए ही सही। लेकिन वो बाय चॉइस नहीं बने हैं कि उनके पीछे एमएलए खड़े थे, उनके पीछे पार्टी खड़ी थी। ये तो बाय डिफॉल्ट बने हैं, बिल्कुल मजबूरी में बनाना पड़ा है। जब एक जो इनकी हाईकमांड कांग्रेस की इतनी वीक है, डिसीजन नहीं ले सकती। पर राजेंद्र जी जो उदित जी का तर्क है, मैं उनके इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि 6 महीने में दलित सीएम जो है वो दलित सीएम को कुर्सी मिल गई वो खुश हो जाएं। वो खुद जब सांसद थे, वो जब खुद सांसद थे तो 5 साल सांसद रहे, लेकिन फिर टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो उसमें खुश नहीं हुए, वो उसमें खुश नहीं हुए। लेकिन मेरा सवाल आपसे, आपने भी तो नहीं बनाया कभी, जो उनका तर्क है कि बने तो पहली बार, आप भी अकाली दल भी सरकार में रही, आपने भी तो नहीं बनाया कभी। बिल्कुल हमने नहीं बनाया, लेकिन हमने यदि डिप्टी स्पीकर लोकसभा के बनाया तो दलित बनाया, तो श्रोमणी अकाली दल ने बनाया। यदि स्पीकर पंजाब विधानसभा में बनाया तो अकाली दल ने बनाया। यदि बराबर की, पर सीएम नहीं बनाया ना सर, सीएम तो नहीं बनाया। अब सबसे पहले हमने ही पंजाब में ये शुरुआत की कि 32-33% हमारे दलित भाई हैं पंजाब में, जिनको डिप्टी सीएम का हमने ही बोला कि डिप्टी सीएम बनेंगे। उसके बाद बीजेपी को याद आया, उसके बाद आज बाय डिफॉल्ट ही सही आज कांग्रेस ने स्टेप लिया। पिछले 70 साल से कांग्रेस पंजाब में है, आज तक इन्होंने नहीं बनाया। और जो 3 नाम नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं इस डिबेट को देखकर। उदित राज कह रहे हैं 6 महीने का बना दिया, दलित इसी में खुश हो जाए। आप कह रहे हैं हमने डिप्टी सीएम बना दिया था, उसमें खुश हो जाए। शाजिया, क्या इस देश में क्यों नहीं खुश हो जाएगा? इस देश में ये सवाल नहीं उठेगा कि 6-6 महीने डिप्टी सीएम बना दिया तो बड़ी बात कर दी? इस तरीके के जब जवाब आएंगे तो फिर आप पूछेंगे कि दलितों के लिए इस देश में क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ये सम्मान नहीं है, एक तरह का ये अपमान है, क्योंकि एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक दलित के नाम का। और अगर ये पहला नाम होता और सोच विचार कर किया होता तब सब हम समझ सकते थे कि वाकई में आप मुहर लगा रहे हैं और एक दलित का आप सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप इसको सेकंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड भी नहीं, फोर्थ हैंड भी नहीं, बार बार रिजेक्ट होने के बाद जब कोई और आपको नाम नहीं लगा, और आप सीधे सीधे सिद्धू की गुगली जब पड़ी आप पर और आप पॉलिटिकल मजबूरी आपके लिए बन गया ये पूरा मामला, तब आपने जब सुनील जाखड़ का नाम भी सामने नहीं आ पाया, अंबिका सोनी ने ये बना कर दिया और रंधावा का नाम को भी लेकर आपके शहीदे सिद्धू जी ने मना कर दिया, तब आप जाकर दलित चेहरे को आप सामने लाए हैं। तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं दलित भाई को सिर्फ इस काम के लिए? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले उदित राज जी एक रिस्पॉन्ड कीजिए इस पर। जो शाजिया कह रही है वो तो सच है। 30 घंटे में 5 नाम थे सर, 5 नाम, और आखिरी नाम चन्नी साहब का था। ये नहीं कि वो पहली प्रायोरिटी थे, पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, चौथा कैंसिल, तब जाकर आपने दलित सीएम बनाया। आप एक तरह से एक खिलवाड़ कर रहे हैं
और एक दलित प्राइड जो उदित है, राज जी। उस दलित अस्मिता जो है उसके साथ नहीं, आप सुशांत अन्याय जी, कर रहे हैं सुशांत एक जी, हिसाब से, कि आप इस्तेमाल कर ये रहे क्या हैं जाने दलित का दर्द, ये मीडिया की अटकलें थी कि सुखजिंदर रंधावा जी बन रहे हैं। शाजिया एक मिनट और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उदित राज। शाजिया एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। अटकलें थे तो उसके लिए तो पार्टी जिम्मेदार नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है मुझे लगता है। अब सुशांत जी, मैं आपसे चन्नी जी के लिए भी ये बहुत ही गलत है। ये अभी बोलती जा रही है। नहीं एक मिनट शाजिया जी, एक तो मिनट रिस्पॉन्ड कर लें उदित राज, फिर आपके पास आ रहा हूं। उदित राज बोलिए। 30 घंटे में 5वां नाम और आखिरी नाम चन्नी साहब का था। इनको क्या मालूम कि इनको क्या मालूम दलित का दर्द? इनको क्या मालूम कि इनको तो एक कार्यकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में बंगारू लक्ष्मण जी रसीद से 1 लाख डोनेशन दिए और निकाल। या तो बोलने दीजिए भाई, या तो बोलने दीजिए, इनको कहिए, या तो बोलने दीजिए। मैं ही बोला इनके बीच में। बोलिए हमने इनके बीच में नहीं बोला। अच्छा बोलिए। आपका डिबेट का स्टैंडर्ड देख के मैं आया हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए उदित जी बोलिए। आप बोलिए प्लीज, मैं सुनना भी नहीं चाह रही हूँ आपकी बात। मैं बोल दूं। एक बात यह है कि इन्हें क्या मालूम दलित का दर्द। बंगारू लक्ष्मण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 1 लाख रुपया डोनेशन में रसीद से डोनेशन लिया था और रो के मरे, वो जेल हो गया। वही जॉर्ज फर्नांडिस और वो जितनी तमाम लोगों को बड़े बड़े आरोप लगे, एक्सोनरेट भी हो गए, बाद में मिनिस्टर भी हो गए। ये हालत दलितों का होता। सुशांत जी, जहां तक आपने मुझे कहा कि बीजेपी ने जब टिकट काट दिया तो मैंने छोड़ दिया, बीजेपी में कोई टिकट काट दे, बीजेपी में कोई लात मार दे, बीजेपी को छोड़ने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में गए, आपने देखा जतिन प्रसाद गए, तमाम लोग गए। वो मैं अपना सम्मान के मेरा हक बनता था, एक बात। दूसरी बात है, मैंने कोई बायोडाटा नहीं दिया था 2014 में। मेरे घर पर आकर के इन्होंने टिकट दिया था, मैं वो आदमी नहीं हूँ। उसके बाद में भी मुझे राज्यसभा ऑफर किया था कि लोकसभा नहीं लड़ाएंगे। मेरे पास जन का आधार है, वोट का आधार है। 2014 के पहले बीजेपी को दलित वोट नहीं देते थे, मेरे वजह से दिया गया। और दूसरी बात है कि नाइट वॉच सही, आप नाइट वॉच नहीं। उदित राज जी, अब मेरा इस पर एक प्रश्न है। उदित राज जी, आपने अभी कहा, उदित राज जी अभी आपने कहा, उदित राज जी अभी आपने कहा कि आपका हक बनता था कि आपको फिर से टिकट मिले। आपका 5 साल सांसद रहना और उसके बाद 6ठे साल के लिए या अगले 5 साल के लिए आपका हक बनता था, और चन्नी साहब का 6 महीने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहना हक बनता है। उनको इसी में खुश हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने कृपा कर दी, 6 महीने के लिए दलित को सीएम बना दिया। मेरा हक बनता था। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दलित के हक को मारती है। कांग्रेस यहाँ दलित को हक दिया है। और ये क्या तर्क है सर? चौथा सर ये क्या तर्क है? आपका हक बनता था, चन्नी साहब का नहीं बनता, ये क्या तर्क है सर? कांग्रेस के तरफ से पहला नाम आया है। कांग्रेस के तरफ से पहले नाम आया, सुखजिंदर जी का नाम, किसी और का नाम। आशुतोष मिश्रा जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं इसको मीडिया जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं है? दलित मुख्यमंत्री पंजाब में इसी बात पर खुश हो जाए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने कृपा की है, 6 महीने के लिए कुर्सी दी है? देखिए, मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्शन ये है कि आप सब लोग मिलकर चन्नी साहब की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारी इतनी भी भागीदारी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी इतनी भागीदारी भी हो जाए। अरे आप क्या जानेंगे हमारे दिलों का दर्द? आपने क्या किया? स्पीकर की तुलना चीफ मिनिस्टर से करोगे और डिप्टी चेयरमैन की तुलना मुख्यमंत्री से करोगे? मुख्यमंत्री एक फंक्शनिंग पोस्ट होती, पावर पोस्ट होती। राष्ट्रपति तो बना दिया, एक कलर ये बोलने तो नहीं हमारे राष्ट्रपति। अब उदित जी उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। एक कलर बेहतर कर सकता है। आशुतोष मिश्रा, हाँ आशुतोष मिश्रा रिस्पॉन्ड करें। हाँ, तो जो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, दुख की बात ये है कि आप सभी लोग एक साथ मिलके चन्नी साहब की बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों? कि वो देखिए पहले से एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो ये कहना कि वो काबिल नहीं थे
और केवल इसलिए बने क्योंकि वो दलित थे। ये तो इससे बड़ी बेइज्जती तो आप किसी की नहीं कर सकते। पर ये तो किसी ने नहीं कहा, पर ये तो किसी ने नहीं कहा कि वो काबिल नहीं थे। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट है सर, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट है कि हिस्टोरिक एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो सवाल पूछा जाएगा दलित के एंगल से। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े प्रभावशाली नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो नहीं पूछते। हाईलाइट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जैसे कि उदित राज जी कह रहे हैं, इनको अच्छा जवाब करें तो जब जरूरी हो जाता है, जब कोई और सवाल पूछे तो फिर वह जरूरी हो जाता है। बैटिंग क्रिकेट की आप जो है कंपैरिजन दे रहे हैं, तो ये चन्नी और सिद्धू की जो जोड़ी है ना, क्योंकि बैटिंग जब होती है या बॉलिंग भी होती है, क्रिकेट होती है, उसमें जोड़ीदार होने चाहिए। तो ये चन्नी और सिद्धू की जोड़ी के सामने भाजपा और बाकी विपक्षी दल अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं और ये अब अंडरहैंड बॉलिंग। नहीं, एक मिनट मैं इस पर रिस्पांस ले लूंगा। आशुतोष जी मुझे एक बात बताइए, जोड़ी है चन्नी साहब की और नवजोत सिंह सिद्धू की, तो सिद्धू साहब को 6 महीने के लिए बनाते और चन्नी साहब के चेहरे पर लड़ते, दलित के चेहरे पर। ये उल्टा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिद्धू पहले से जो है पीसीसी, ये हमारे पार्टी का मामला है। ये पार्टी का मामला है, हमारे पार्टी का ये पार्टी का मामला कैसे है? आपके पार्टी का मामला पढ़कर बताता हूं, आपके पार्टी का मामला सर पढ़कर बताता हूं। और पहले एक बार रंजीता के पास चलता हूं। रंजीता, मोदी जी से यही सवाल पूछो ना। अरे भाई, नरेंद्र मोदी से कैबिनेट में कितने दलित मंत्री हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST हैं, इसको लेकर क्या सवाल पूछूं? आप बताइए रंजीता, मुझे ये बताइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना, ये पूछो ना, मैं कह रहा हूं। ठीक है रंजीता, मुझे ये बताइए, क्या आप 14 साल से कांग्रेस को कवर कर रही हैं और वहां पंजाब में भी जो खबर थी वो रंजीता सबसे पहले लेकर बाहर आई और लोगों के सामने रखा। एक बार बताइए जरा, क्या ये दलित मुख्यमंत्री चुना जा रहा था या दलित को ऊपर लाना इसलिए चुना गया, या 5 नाम 30 घंटे में 5 नाम में से 5वां नाम चन्नी साहब का था और सब रिजेक्ट हुए, तब चन्नी साहब का नाम आया? सुशांत, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाती है और 2 दिन का वक्त लगता है ये तय करने में कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या कांग्रेस ने ये एक्सरसाइज नहीं किया था? एक तरफ सफाई देने के लिए भले हरीश रावत ये कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम पहले से था, लेकिन जिस तरह की खबरें हम निकाल कर लाए, जो सूत्रों के हवाले से लगातार खबरों के जरिए हम अपडेट करते रहे, जो चन्नी का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वहां तक पहुंचने में 48 घंटे का समय लगा। 48 घंटे का फैसला 10 जनपथ और राहुल गांधी के आवाज से नहीं, बल्कि जो दबाव की राजनीति थी, जो मजबूरी थी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया। सुशांत, जो सबसे बड़ा सवाल ये, जो कांग्रेस पार्टी आज कहती है कि हम दलित को आगे कर रहे थे, तो ये फैसला लेने में 48 घंटे का समय क्यों? ये सवाल विपक्षी पार्टियां पूछ रही है, लेकिन ये सवाल पूछना जायज है क्योंकि दलित कार्ड खेलना तो है कांग्रेस को, लेकिन इस पूरी जो कवायद है पूरी तरह से, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये कि अलग अलग जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, चाहे वो हिंदू चेहरा हो सुनील जाखड़ या फिर रंधावा, तमाम वो नेता जिनके मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे थे, रंधावा ने ही राष्ट्रपति भवन में कॉल किया था, समय किसी और ने लिया और चन्नी का अनाउंसमेंट के बाद गवर्नर हाउस गए। ये तमाम खबरें हमारे पास थी और ये जो कांग्रेस लगातार कह रही है, उदित राज जी, अब इस पर जवाब दीजिए। जो चेहरा है वो हमारा पहले से दावेदार था कि काबिल भी थे, जो आशुतोष जी कह रहे हैं काबिल भी थे चन्नी साहब, अगर वो भी मान लें तो भी वो लिस्ट में 5वें नंबर पर थे और सब रिजेक्ट होने के बाद उनको मौका दिया। देखिए, ऐसा है कि इंटरव्यू में क्या है, रंजीता बैठी हुई थी कि आप इंटरव्यू बैठे रहे थे, कोई इंटरव्यू हो रहा था क्या? और नितिन पटेल का नाम पहले उछला गुजरात में और एक ब्लैक हॉर्स आ गया। हर पार्टी में होता है, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले में पार्टी किसको बनाती है, किसको नहीं बनाती लेकिन है, पटेल के बदले तो पटेल ही आए ना वहाँ। एक बात, दूसरी वो बात काबिलियत पर ऊपर नीचे हो सकता है या किसको लाना है, रिजेक्टेड है। ये आप जो ये शब्द का
आप इस तरह से दलित का अपमान कर रहे हैं, रिजेक्टेड है नहीं सर, मैं तो दलित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो दलित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम नंबर 1 पर क्यों नहीं था। मैं तो कह रहा हूं कि वो 5 साल के लिए क्यों नहीं बने, वो 5 साल के लिए चेहरा क्यों नहीं है चुनाव में। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं। आप दलित का अपमान कर रहे हैं उदित राज जी, दलित होकर आप दलित का अपमान कर रहे हैं, ये कहकर कि अरे 6 महीने मिल गए इसी में खुश हो जाओ। कैसे रिजेक्टेड कर सकते हैं? ये त्रिवेंद्र रावत से और वहां पर कितने 3 बने वो रिजेक्टेड हैं, उनको क्यों नहीं कहा रिजेक्टेड है? केवल आप चन्नी ही रिजेक्टेड हैं। नहीं, चन्नी बिल्कुल रिजेक्टेड नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़िए। सबने देखा कि आला कमान क्या चाहता था। सबने देखा कि विधायक दल ने किसको सबसे ज्यादा वोट्स दिए। सुनील जाखड़ के नाम पर सबसे ज्यादा वोट्स आए, उसके बावजूद रंधावा का नाम सामने आया। फिर सबने ये भी देखा कि कितने इनसिक्योर हो गए सिद्धू जी। वो चाहते थे कि अगर हो कोई जट सिख तो मैं ही हूं, और फिर उनके गुगली के चलते और एक राजनीतिक मजबूरी के चलते आपने फिर ये कार्ड खेला। नहीं, शाजिया इल्मी मुझे एक बात बताइए, शाजिया इल्मी क्या इस चुनाव में 2022 के चुनाव में बीजेपी दलित चेहरे पर चुनाव लड़ेगी पंजाब में? अगर आप पढ़ेंगे, अगर देखिए अगर आप, ये मैं नहीं कह रही हूं, अगर आप लोकल हमारी इकाई जो राज्य की है पंजाब की, आप देखते, आप सारी पुरानी खबरें निकालेंगे तो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और कहते आए हैं, और शायद वो दबाव है जिसका असर है कि अब कह रहे हैं कि दलित क्यों नहीं बन सकता वहां पे, ये हम लगातार कहते आए हैं। तो ये इसलिए अगर आप देखेंगे, ये आपको लग रहा है मैं पहली बार इस बात को कह रही हूँ, लेकिन हमारे जो वहाँ के अश्विनी शर्मा जी हैं, अगर आप उनके बयान आप सुनेंगे तो लगातार हमने इस बात को कहा है कि हमेशा। ठीक है, उदित राज रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। उदित जी छोटे में कहिएगा, फिर दीपा जी के पास जाऊंगा। उदित जी बहुत सालों से कहा है और इसके बयान में निकाल के आपको दिखा दूंगी। बहुत छोटे में कहूंगा सुशांत जी। हाँ, कहिए। छोटे में बहुत छोटे में मैं कहूंगा, देखिए ऐसा है कि इसको वेलकम करना चाहिए, आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर एमएलए का दबाव केंद्र पर है तो अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में एकाधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे कि मोदी जी और अमित शाह ने एक भूपेंद्र पटेल को बना दिया, इधर त्रिवेंद्र रावत को, यानी किसी को पता नहीं लगता। तो जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं इसको आपको प्रमोट करना चाहिए। एक बात है, आप बड़े दलितों के शुभचिंतक हैं, आपके टाइम्स नाउ में 5 दलित आप पत्रकार या रिपोर्टर दिखा दीजिए, पता लगेगा कि कितना दलितों का दर्द है। एक मिनट, इसका जवाब है मेरे पास, तो सेलेक्ट करके इसका जवाब है मेरे पास, कोई पत्रकार इसका जवाब है मेरे पास। क्या पहले उदित राज जी क्या आपने 5 पत्रकार आपके यहाँ नहीं मिलेंगे जो दर्द झलक रहा है? नहीं, ये गलत है। मिलेंगे जरूर मिलेंगे, लेकिन वो पत्रकार मिलेंगे, वो दलित और दूसरे कास्ट के नहीं मिलेंगे। उदित राज जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर टाइम्स ग्रुप के चेयरमैन ने ये ट्वीट किया होता, कभी, हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, टाइम्स ग्रुप आज का नहीं है, सालों पुराना है, कभी ये ट्वीट किया होता कि हमने फलाने जाति का एडिटर इन चीफ बना दिया, हिस्टोरिक है, तब तो आप कहते हैं कि उसका नाम आपने किया, उस जाति का नाम लिया, उस वर्ग का नाम लिया, लेकिन दलित का नहीं किया। कभी देखा है ऐसा आपने? पत्रकार होता है, उसकी जाति आप लोग ढूंढने लगते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उसका हमने दलित देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं होता, ये भावना होती, इंटेंशन होता। वहां वो मालिक होते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं, मालिक पता लगा लेते कौन किस जाति का। इस देश के अंदर सुशांत जी इंसान की काबिलियत, अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं उदित राज जी, अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं कि मालिक पता लगा लेते हैं कि कौन दलित है, उसको रख लो या ना रखो, ये नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र दीपा जी, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं होता। मैं आप आइए हमारे संस्थान में बैठिए, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें भी बैठ जाइए, मैं तो आपको वो भी कहता हूं, आ जाइए आप भी। दीपा साहब, मुझे ये बताइए कि क्या शिरोमणि अकाली दल इस बार का चुनाव किसी दलित चेहरे पर लड़ेगी? हमने पहले ही अनाउंस कर चुका है कि हमारे डिप्टी सीएम का चेहरा दलित होगा। डिप्टी सीएम क्यों सर? होगा क्यों? अब ऐसा नहीं है तो अफजल दूसरे लोग भी तो रह रहे हैं पंजाब में। दूसरे कौन भाई? आपका परिवार, वो परिवार जो है आपका हावी है दलित के ऊपर। तो परिवार नहीं है, परिवार डेमोक्रेटिक सिस्टम से आए हैं, पूरा नीचे से वोटिंग पैटर्न बनता है, डेलीगेट बनते हैं, नहीं डेलीगेट बनते हैं। क्या पूरे अकाली दल में कोई दलित नहीं है जो सीएम बनने लायक हो?
क्यों नहीं है कोर कमेटी भी। तो फिर बनाएंगे नहीं आप क्यों? अभी क्यों बना कुछ भी हो सकता है, अभी कौन सा? अरे अभी आपने कहा हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम के लिए घोषित कर दीजिए आज। अभी डिप्टी सीएम तो हमारी कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है, कल को यदि सीएम का भी फैसला कोर कमेटी करेगी तो वो भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कभी भी नहीं बनेंगे सर। अगर बादल साहब आपका बयान सुन लेंगे सर तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वो दलित का क्या होगा मुझे नहीं पता। शांत भाई, राजेंद्र सिंह ऐसे भविष्य के ऊपर नहीं खड़ा, राइट? हमने जो मेरी पिछली 40 साल की राजनीति देखोगे तो ऐसी बात नहीं, अपनी जो बात कहते हैं कोशिश करते हैं अपनी ठीक बात। आशुतोष मिश्रा जी, क्या अगर कांग्रेस ने ये कदम उठा भी लिया था कि एक दलित को वो मौका दे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, पंजाब में पहली बार हो रहा है, तो अगर इसको आगे ले जाते और फेज भी बनाते तो क्या उनकी ये रणनीति बाकियों के लिए और बड़ा चैलेंज पैदा करती? शायद आपको मैंने पहले भी बोला कि आप हर बार क्रिकेट की जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये एक जोड़ी है जिसमें चन्नी भी है और सिद्धू भी है, और ये कह देना अभी से कि क्योंकि सिद्धू फेस होंगे इसलिए चन्नी अगली बार चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये तो जरा सा मतलब गलत बात होगी। आप यहाँ पे और आप कहते हैं कि ये हिस्टोरिक क्यों कहा गया है। अब आप देखिए, अभी आप अकाली दल के प्रवक्ता की बातें सुन रहे थे, तो हिस्टोरिक इसलिए है कि पहली बार बना है और ये एम्पावरमेंट है जो जिसकी बात उदित राज जी कर रहे हैं, और इसलिए ये हाईलाइट किया गया कि भाई ये हिस्टोरिक है। आशुतोष जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नहीं कह सकते। आशुतोष जी मुझे बस इतना समझा दीजिए, आशुतोष जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे इतना समझा दीजिए। आपने कहा कि चेहरा चुनाव में सिद्धू होंगे और मुख्यमंत्री चन्नी साहब बन सकते हैं, ये कैसे होगा सर कि सिद्धू के चेहरे पर लड़ेंगे और मैंडेट मिलते चन्नी साहब को बना देंगे? नहीं, आप ये देखिए, ये झाकड़ साहब हो चाहे भाजपा हो, ये देश जो प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष होते हैं उसका जो महत्व होता है उसको समझते नहीं। ये समझते हैं कि पार्टी अध्यक्ष का मतलब कि सेकंड फिडल, कि नड्डा साहब जैसे बताया कि नड्डा साहब केवल रबर स्टैंप है, लगाते रहे जो मोदी जी और अमित शाह कहें उस पर स्टैंप। तो यहाँ पे ये कहना कि पार्टी अध्यक्ष का कोई रोल ही नहीं होगा, सिद्धू का अपना करिश्मा है, इसको ना आप जो है रिफ्यूट करेंगे। मिश्रा जी, आशुतोष जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हर जगह होर्डिंग लगेगी, मान लीजिए, चेहरा क्या होता है सर? चेहरा तो वही होता है ना जिसको दिखा के बोलते हैं कि ये आएगा आपका नेतृत्व करने। तो वो चेहरा अगर आप पैम्फलेट में, होर्डिंग में हर जगह सिद्धू साहब का छापेंगे तो मैंडेट मिलने के बाद चन्नी साहब कैसे सीएम बनेंगे? ये तो विश्वासघात हो जाएगा। फिर आप ये बताइए, जब भाजपा स्टेट इलेक्शन लड़ने जाती है तो वोट तो मोदी के नाम पे मांगती है, वहां पे तो ये। अरे भाई, लेकिन लोगों को पता होता है ना कि नरेंद्र मोदी सीएम नहीं बनेंगे, वो नरेंद्र मोदी सीएम नहीं बनेंगे, ये पता होता है ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ। आशुतोष मिश्रा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सीएम बन जाएंगे, ये नहीं होता ना। आप अपने जाल में फंस गए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आशुतोष जी, वही तो कहा जा रहा है इस वक्त कि आप अभी तो चन्नी जी का चेहरा दिखा रहे हैं जाल में नहीं फंसे हैं। नहीं, और आप अभी कह रहे हैं चुनाव के बाद एमएलए चुनते हैं। कहीं बेमानी तो नहीं है? चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये भ्रम आप फैला रही हैं, क्योंकि जैसे इस बार आप फैला रहे हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं साफ साफ, हरीश रावत जी फैला रहे हैं। अच्छा, मैं 1 सेकंड, शाजिया आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर हरीश रावत जी ने पूरा साफ कर दिया है सारा मामला कि किस तरह से इतने घमासान के बाद अगर पहला नाम होता और इस नाम पर मुहर लगाई होती तो बहुत ही अच्छा होता, और कैप्टन अमरिंदर को बजाय रुसवाई के साथ, बेआबरू के ये बगैर सम्मान के साथ बताया जाता कि उनकी जगह चन्नी साहब ले रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह से भी ये दलित अस्मिता का सम्मान इसमें मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धू जी की ईगो को मैनेज करने का तरीका है, और क्योंकि सिद्धू जी पर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं एंटी नेशनल होने के, और क्योंकि इस सूरत हाल में उनको मैनेज करना मुश्किल था और रंधावा का नाम उनको नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए लास्ट नाम के तौर पर चन्नी जी को लाया गया। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना है, उसके लिए पहले एक बार रंजिता के पास चलता हूं। वो भी भंडा फोड़ दिया, ठीक है। और मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप जो है ये भ्रम भी नहीं रख पाए, और आपने ये भी साफ जाहिर कर दिया
कि ये सारा नेतृत्व भी रहेगा सिद्धू जी का। ठीक है, मतलब मुझे लगता मैं आ है रहा हूं कि उदित कहीं राज ना जी कहीं आपके ये पास बहुत भी। ही एक बार ज्यादा रंजिता के अन्याय पास है। चलते हैं। रंजिता, जरा ये बताइए अभी की, अच्छा रंजिता से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर उनके पास चलेंगे। जी उदित राज जी, आप अपनी बात कहिए, फिर रंजिता के पास जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा दर्द हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री बन कैसे गया। यानी इनको हमारे मुझे दर्द बिल्कुल का नहीं हो क्या रहा है। हमारी मतलब पार्टी है? तो लगातार चाहती जो है। हजारों हमने तो वर्ष इसका तक हम सवाल लोगों ने सबसे पहले उठाया है। हमारा तो दलित हमारे मलमूत्र दलित राष्ट्रपति बोलने हैं दीजिए और हमने पहले, बहुत फक्र के आप साथ पहले इस बात बोलने का है। दीजिए। मलमूत्र उठाए, आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम मलमूत्र उठाने का काम। आज भी गाय से प्रेम तो करते हैं ये आरएसएस बीजेपी वाले, मरेगी गाय तो ढोने का काम हम लोग करते हैं, दफन का काम हम करते हैं, सबसे चमड़े ऊंचा का काम पद जो हम है ना करते हैं, राष्ट्रपति मैला का। साफ करने वाले को कम करते हैं। हमारे कोविंद जी जो है, उसको हमें बहुत फक्र है कि उसको 6 महीने के लिए राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जो है, बना दिया तो दलित दर्द है। हो गया। कहते मतलब नहीं, इस तरह नहीं, से नहीं, इस तरह रुकावट से ना पैदा बोलिए आप। करना कि एक दलित मुख्यमंत्री कैसे हो गया। ये जो जहर है, दलित ये जहर राष्ट्रपति है है निकल हमारे रहा है भाई। दूसरे अब तरीके हमें से। क्यों दुख ये होगा? जहर जो है हमें अंदर क्यों जो दुख दबा होगा? हुआ है दूसरे तरीके से हमने- निकल रहा हमने तो- ये हमने- भाजपा हमने- का हमें तो जहर सबसे है। ज्यादा- भाजपा सबसे का ज्यादा जहर दलित है कि हमारी कैसे पार्टी में दलित को मुख्यमंत्री बना सबसे दिया। ज्यादा दलित जब तो ये हमारी पार्टी में है। मंत्री ये जो हमारे तो सबसे जब ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा मोदी जी ओबीसी तो हमारी पार्टी में है। 27 हमें क्यों पिछड़े होगा वर्ग भाई के साहब? लोगों को मंत्री आप बना के पुस्तक की जात जरूरत के निकालना नाम से भाई साहब। पर्चे कराते हैं थोड़े और confused जिनको हो गए कोई आप। पावर नहीं है तो अब तो कहते हैं जातिवाद नहीं है। जब इनकी सत्ता जाने लगी, बंगाल में हार गए, तब तो क्या, वरना पहले सवर्ण ही सारे थे। इनका जहर दिख रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कितना नफरत आपका क्या करते हाल हैं हुआ लोग बंगाल में? दलितों से। बंगाल में ये आपका क्या अब हाल हुआ? इनकी गलती आप नहीं, इनकी कांग्रेस के पार्टी लिए की बोल लाइन रहे इस तरह से है। कि आपका जहर सिर्फ भाजपा के खिलाफ है कि कांग्रेस के लिए है? कि आप किसी भाजपा के खिलाफ ही आपका काम है बोलना? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि भाजपा के मुखालफत करने आए हैं? जहर क्या जहर है कि नहीं, बन पश्चिम कैसे बंगाल में गया तो कांग्रेस का बहुत ये बुरा हाल दलित हुआ। बन कैसे लेकिन मुंह से गया, आप बोल रहे दलित हैं। बन कैसे कांग्रेस का क्या हुआ? गया, इनको आपकी पार्टी भी का क्या बनाना हाल हुआ पड़ेगा, भाई साहब? मजबूरी नहीं, होगी। अपना बताइए ना, दलित बन पश्चिम कैसे बंगाल गया? का- पश्चिम बंगाल नहीं का सर, बहुत मैं नाम तो ले रहे हैं, चाहता हूं आपका क्या दलित हुआ हर है? जगह बने, दलित हर पश्चिम जगह बंगाल में पहुंचे, क्या हुआ? हर ऊंची उदित पोस्ट पर राज- पहुंचे। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष भी उदित राज बने। अच्छा ये। उदित राज जी, अगला कांग्रेस अध्यक्ष भी उदित राज को बनना चाहिए। पत्थर को पूज लिया, चिड़िया को पूजा, सांप को पूजा, दलितों की परछाई से नफरत, दर्द। आज भी दलितों बात के कर रहे हैं आप? पूर्वा आप मोहल्ले क्या बात कर अलग, रहे हैं? आज आप भी सबसे उनको ज्यादा जूते दलित हमारी से पार्टी कहीं में है। आप सबसे कह ज्यादा रहे हैं दलित कि representation अरे भारतीय रिजेक्टेड जनता कह पार्टी रहे में है। हैं। ये हम जानते हैं कि क्या हुआ है। ये हमारे लिए वर्गों का, बहुत सारी बड़ी उपलब्धि जातियों का है। सबसे हमारे लिए पूरे ज्यादा- देश के, पूरा सबसे देश का ज्यादा दलित भारतीय आपको जनता जवाब पार्टी में देगा। है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का इसका जवाब इस बात देगा पर जो कोई आज आप लोग कर रहे सकती नहीं हो। है। मीडिया को भी और जवाब आपकी देगा, ये इनको भी आइडेंटिटी जवाब देगा। पॉलिटिक्स है। जो आप कह रहे हैं आपने रिजेक्टेड टिकट दिया था। रिजेक्टेड, आपने ये खुद ही रिजेक्टेड कहा है, कि ये मैंने हमें मान बायोडेटा सम्मान नहीं मिला दिया। है। अपना ही विरोधाभास कर रहे हैं, अपनी बात को काट दिया। आपने अपने कहा मेरे घर आए, भारतीय जनता पार्टी ने घर आपको आपको बात टिकट मत दिया। बदलिए। और देखिए आप कैसे बोल रहे हैं। हमारे वोट की आपने खुद जरूरत अभी थी, भी बताया। दलित वोट अपने को झूठा कह दिया आपने हमारे तो। वोट की आपने जरूरत तो थी, अपने को झूठा कर दिया। हमारे वोट आपने की कहा जरूरत भारतीय थी, जनता पार्टी ने घर आकर मुझे टिकट अपने दिया। हमारे वोट की आपने जरूरत खुद ही थी। कहा। और आप इस पार्टी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अपने शर्म आनी स्वार्थ चाहिए। से जी उदित जी, अभी भी हमारे आपने कहा वोट है, की सारे जरूरत थी उस दर्शकों ने समय। सुना है दलित कि मैंने बीजेपी को बायोडेटा वोट तक नहीं नहीं दिया देता और भारतीय जनता था। पार्टी मेरे ने वजह से मुझे वोट देना टिकट शुरू दिया। किया। और उस आपको समय टिकट अरे मिला है। उदित राज जी, आपको इस्तेमाल टिकट एक मिनट, मिला। शाजिया इल्मी, थोड़ा एक एक करके बात किसी की भी सुनाई नहीं दे रही है। करते हैं। उदित राज जी, आप भी जानते हैं कि आप उस नाम- शाजिया इल्मी ये कह रही हैं कि जिस पार्टी को आप इतनी गाली दे रहे हैं कि वो दलित विरोधी है, आप खुद मान रहे हैं उन्होंने कैबिनेट में कितनी जगह दी है, आप खुद मान रहे हैं कि वो आपके घर पर आए और आपको उन्होंने पार्टी में शामिल किया, आपको आप सांसद बने, तो वो तो दलितों के लिए फिर काम कर रहे थे ना, आपको लेकर गए वो खुद से घर पर आकर। खुद ही कह रहे हैं ये तो। बेचारे बहुत कंफ्यूज हो गए। उदित जी आपको क्या हो गया? आप इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? सुशांत अभी भी जी, तो आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को मैंने बायोडेटा नहीं दिया, वो तो मुझे राज्यसभा भी दे रही थी, लोकसभा भी मुझे आवाज कुछ साफ बिना नहीं अच्छा, मैं आवाज- आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। रंजिता आवाज सुनील साफ जाखड़ नहीं से है। बात कर रही हैं इस वक्त, एक बार वो बहुत सुनाते हैं confused दर्शकों हो को। मैं आ रहा हूं। इलेक्शन उसके बाद में मेरे को जब बनाया गया पीसीसी का प्रधान, मैं समझता हूँ बहुत से काबिल व्यक्ति बैठे थे जो आज मेरे हिंदू या होने की बात करते हैं, सिख ना होने की बात करते हैं, वो उन्होंने मुझसे उस दिन नहीं पूछा
सोनिया जी से उस दिन नहीं पूछा सुनील को हिंदू आप पंजाब में पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना है। उन्होंने उस दिन नहीं पूछा 2012 में जब सोनिया जी ने मुझे घर से बुला के सुनील यू आर गोइंग टू बी द CLP लीडर इन पंजाब, उस दिन नहीं पूछा इन्होंने। वो लोग पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, वो पंजाबियत के ऊपर वो ठेस पहुंचा रहे हैं। दे आर नॉट पंजाबीज, दे आर सूडो पंजाबीज। I don't know how they have sneaked up to a position where they have enjoy a proximity to Mrs. Gandhi, who is the most secular leader. Rahul Gandhi is the most secular leader. She didn't like, उन्होंने सोनिया जी ने 1 मिनट नहीं सोचा। जब मनमोहन सिंह जी को बनाया देश का प्रधानमंत्री, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बनाया, उस दिन ये लीडर कहाँ थे? उन्होंने नहीं कहा कि सिख तो 2% हैं, आप इनको देश का प्रधानमंत्री बना रहे हो। ये बातें जात पात आइडेंटिटीज़ की बातें RSS के मुंह से शोभा देती हैं, कांग्रेस के लीडर के मुंह से शोभा नहीं देती। ये सोनिया जी राहुल जी के ऊपर ये लोग उंगली उठा रहे हैं जो ये इस किस्म की बात करते हैं। इन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इनकी मेरे से नाराज़गी हो सकती है, मुझसे अपनी नाराज़गी निकालें। पार्टी जिन्होंने इस रुतबे तक पहुंचाया है वो इनके गांधी परिवार के विश्वास का कुछ ख्याल रखें कि इतना विश्वास उनके ऊपर है, उनको ना ये कलंकित करें। एक अंतिम सवाल है नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा हुआ, जो कयास की जो मैं बात कर रही थी जिसमें रेस में सबसे पहले आप चल रहे थे, उसके बाद रंधावा का नाम आया। ये दोनों नाम को काटने के पीछे कहा जाता है नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ था। नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में क्या कांग्रेस नेतृत्व चल रही है? आप आई थिंक यू हैव मेड अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आपने कहा दोनों को काटने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जी अपना नाम क्यों काटेंगे? अपना नाम नहीं, रंधावा और आपका नाम, वो तो अपना नाम चाहते थे मुख्यमंत्री। मुझे नहीं पता व्हाट हैपेंड इनसाइड, क्या उनकी व्हाट एवर इट वाज, वेदर आई वाज इवन कंसीडर्ड और नॉट। वो अच्छी बात है, सुनने में अच्छी लगती है, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है सुनील का नाम। आप अदरवाइज मेरे पास यहाँ ना बैठे होते, अगर मेरा नाम ना चला होता तो अच्छी बात हो। कहते हैं ना बदनाम छोड़िए, यहाँ तो बड़ा नाम हो गया, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया। यहाँ तो दिस इज नॉट अ बदनामी, आई एम बीइंग कंसीडर्ड फॉर बीइंग द चीफ मिनिस्टर। लोग तो कत्ल करने के लिए तैयार हैं वो बनने के लिए, और यहाँ तो मेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफर की। दैट आई कैन से दैट आई वाज ऑफर्ड एंड आई सेड सॉरी, आई एम नॉट हैंकरिंग फॉर एनी पोजीशन। आई रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द चेयर दैट आई हैव हेल्ड 4.5 years. I have been the PCC president. How can I accept a position which is below that? I will be demeaning the position I have held. I will be hankering after a position. मैं 100 दफ़ा ऐसी डिप्टी चीफ मिनिस्ट्रियाँ वारता हूँ। मेरा मेन मकसद है पंजाब कांग्रेस इकट्ठी होनी चाहिए। वी हैव वेरी बिग चैलेंज। हमारा आधा पंजाब किसान जो हैं वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, हम यहाँ पे रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। सुनील जाखड़ को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, सुनील जाखड़ चीफ मिनिस्ट्री की रेस में। हु केयर्स? द इशू इज टुडे that the Congress should be united to face these people who are anti-Punjab, anti-farmers sitting in Delhi. They have to be brought down to realize किसान के बिना हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा। किसान की सुनिए, नौजवान बेरोज़गारी is not just a problem of पंजाब। आज देश के नौजवान के सामने ये जो है बेरोज़गारी रावण बन के खड़ी है। इनकी बात कीजिए। दिस इज टू मी, दीज पोजीशंस एंड दीज रेसेस आर ऑल इमटेरियल। आई एम ए कांग्रेसमैन। आई विल सपोर्ट नवजोत सिंह सिद्धू एंड आई विल सपोर्ट चरणजीत सिंह चन्नी एज ए टीम। उनके साथ कुछ डट के कांग्रेसमैन के तौर पे खड़े होंगे। सुनील जाखड़ को आप सुन रहे थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, और वो ये बात कहते हैं कि सोनिया गांधी के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये हिंदू है इसलिए इसको नहीं बनना चाहिए पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री, ऐसे बातें कही। और उनका कहना था कि ये बातें आरएसएस के मुंह से अच्छी लगती थी लेकिन कांग्रेस के लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। उदित राज जी, अब तो सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि हिंदू थे इसलिए उनको सीएम नहीं बनने दिया गया। सुशांत जी, बोलिए उदित जी। सुशांत जी, जो सुनील जाखड़ जी ने कहा, सुनील जाखड़ जी ने जो कहा उस पार्ट को तो आपने दिखा दिया, एक पार्ट जो एक तरह से इंटरप्रिटेशन है वो दिखा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चरणजीत सिंह चन्नी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिद्धू जी को सपोर्ट करेंगे, सबको मिलकर लड़ना है। और यूनिटी की बात किया तो वो भी आप बात कर रहे थे। नहीं उदित जी, आप बात घुमा रहे हैं। मेरा आपसे सिंपल प्रश्न था कि सुनील जाखड़ जी ने कहा कि ये आरएसएस के मुंह से शोभा देता था जाति धर्म की बात करना। आज कांग्रेस के अंदर ये हो रहा है कि मैं हिंदू हूं इसलिए इसको क्यों बनाया जाना चाहिए। सोनिया गांधी के करीबी लोगों ने ये समझा दिया।
एक पार्ट ये भी था, आप सही कह रहे हैं, एक पार्ट ये भी था सुशांत जी, लेकिन एक पार्ट यह भी था कि उन्होंने कहा, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। सुशांत जी ने आपने जो कहा ये बात सच है, एक पार्ट ये भी कहा, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी कहा कि कांग्रेस को एक होकर के लड़ना है और मैं सिद्धू जी का सपोर्ट करूंगा, चन्नी जी का सपोर्ट करूंगा। ये तकलीफ दे हो सकती है बीजेपी को। दूसरी बात जो मिस इंटरप्रेट किया था उसका मैं जवाब दूं। एक तरह से आरोप था हमारे पास, 2014 में मुझे बीजेपी ने बुला के दिया था। नहीं सर, अभी उस पर नहीं जाऊंगा सर, अभी उस पर नहीं जाऊंगा मैं सर, उस पर नहीं जाऊंगा मैं अभी इस बात पर हूं। दीपा साहब, क्या सुनील जाखड़ का ये बयान बहुत बड़ा नहीं है पंजाब के लिए और देश की सियासत के लिहाज से कि कांग्रेस में उनका धर्म देखकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया पंजाब में? दीपा साहब, हम सुनील जाखड़ का दुख समझते हैं, जिनको एक हफ्ता पहले शायद सोनिया गांधी ने शायद इशारा कर दिया था कि आपको हम सीएम बनाने जा रहे हैं। जो ये बात करते हैं चरणजीत चन्नी इनकी कोई फर्स्ट चॉइस थी, बिल्कुल फर्स्ट चॉइस नहीं थी। फर्स्ट चॉइस इनकी सुनील जाखड़ थी। सुनील जाखड़ जो एमएलए ना हो पंजाब में, जब पंजाब की 78 सीट आई, पूर्ण बहुमत आया, तब भी सुनील जाखड़ अबोहर हल्के से हारे हुए हैं, एक एमसी लेवल के कैंडिडेट से हारे हुए हैं। आप इनकी पॉपुलैरिटी पीछे देख सकते हो सुनील जाखड़ की है। ये हिंदू की बात कर रहे हैं, ठीक है, जाट कम्युनिटी से आते हैं, आप कह सकते हैं ये हिंदू है, लेकिन जिस वर्ग से इनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, जिस वर्ग की वजह से ये सीएलपी लीडर बने थे, जिस वर्ग की वजह से ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, जिस वर्ग की वजह से आज ये सीएम के दावेदारी थी या कांग्रेस इनको बनाने जा रही थी, क्या देखना कभी अपने लोगों को अबोहर में बेच के, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में बेच के, कि इसी वर्ग को, हिंदू वर्ग को, बिजनेसमैन को कितना प्रताड़ित किया हुआ है सुनील जाखड़ और इनके परिवार के लोगों ने। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार मैं चाहता हूं, एक बार दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत पर सुनील जाखड़ ने अभी अभी हमारी सहयोगी रंजिता से जब बात की तो उन्होंने कैसे दर्द बयां किया कि उनके और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच उनका धर्म आ गया। एक बार पूरा बयान सुनिए, फिर आगे की बात। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण से पहले प्रभारी महासचिव का बयान कांग्रेस को नागवार गुजरा और सबसे ज्यादा सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ हमारे साथ है बात करने के लिए। जाखड़ साहब, क्या लगा उसमें आपको? उनके बयान से क्या आपत्ति थी आपको, जो सबसे पहले आपको जो समझ में आया? देखिए, मुझे कोई निजी आपत्ति नहीं है, कांग्रेसमैन होने के नाते इस बात को विरोधी ना इस्तेमाल कर पाएँ, इस बात को मोड़ तोड़ के इसको एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ, इसलिए मैंने अपनी चिंता जाहिर की। एंड माई कंसर्न स्टैंड्स विंडिकेटेड टुडे। उसके ऊपर जो मोर हाई कमांड ने अपने से आपसे बात करने से अभी करीबन घंटा डेढ़ घंटा पहले एआईसीसी ने भी उस बात का संज्ञान लिया और उस बात को उन्होंने नकारा है कि एक नहीं, दोनों मिलके, चरणजीत चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी मिलके काम करेंगे। और मेरा ये मानना था कि आज समय चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको हाई कमांड ने सिलेक्ट किया है पंजाब को एज ए बतौर चीफ मिनिस्टर लीड करने के लिए, उनके हाथ मजबूत किए जाएं, ना कि कमज़ोर किए जाएं। जिस किस्म के बयान आए दे वर टोटली अवॉइडेबल। रावत साहब एक बहुत ही जिम्मेवार, बड़े सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं, उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फिर से इलेक्शन में एज ए प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर फेस जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस किस्म की शंकाएं पैदा हों, ऐसे बयान से बचना चाहिए था। और मैं जिस बात की खुशी है कि हाई कमांड ने, एआईसीसी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि विरोधी इस्तेमाल ना करें, ये आपकी चिंता थी। इस्तेमाल तो हो गया। बीजेपी अलग अलग बयान दे रही है, कह रही है कि वॉचमैन की तरह क्या चन्नी को बनाया गया है, दलित का अपमान हो रहा है। ये तमाम चीजें तो अब चलनी शुरू हो गई, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा। पूछ कौन रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछ कौन रहा है? सुखबीर बादल पूछ रहे हैं, जिन्होंने 10 साल एक परिवार ने, बाप बेटे ने सरकार चलाई, चीफ मिनिस्टर बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको तब दलित चेहरे याद नहीं आए।
आज वो दलित के नाम की दुहाई दे रहे हैं और आज भी दलित को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर करने की बात कर रहे हैं, जैसे कोई खरात बांट रहे हो। और सुखबीर जी तो ये भी भूल गए कि पंजाब में हिंदू भी बसते हैं। जब किसी साथी ने, समझदार साथी ने बताया 5-7 दिन के बाद में, तो उनका फिर से बयान आता है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर में हिंदू भी बनाऊंगा। साहब, आप कौन से क्या खरात बांटते घूम रहे हैं? मुझे तो इस बात की हैरानी है कि बहन मायावती जी ने एक इतनी बड़ी सरमाएदारों की पार्टी, इट्स अ फ्यूडल पार्टी, इट्स अ फ्यूडल माइंडसेट। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब के अंदर कोई somebody who is in the league of Ambanis or Adanis is सुखबीर बादल himself। इन करोड़ अरबपतियों के साथ में बहन मायावती जी का होना, हर पार्टी वो फैसला लें, हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही हो।